हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पिछले कुछ समय से 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो क्या ये सही समय है इसमें एंट्री लेने का? क्या ये आने वाले टाइम में करेक्शन होगा या फिर अगेन अपर सर्किट ही लगाएगा? तो ये थोड़ी सी चीज़ें हम लोग देखेंगे, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा फंडामेंटली इस चीज़ को देखेंगे। एंड उसके बाद इसके Q4 के रिजल्ट को भी देखेंगे, अभी जो फिलहाल में रिलीज हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कितना स्पाइक देखने को मिला है। पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, फिर Q4 का रिजल्ट, देन टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में एक अच्छा स्कोप बन सकता है या नहीं। क्योंकि ये पिछले एक महीने में 40% के आसपास करेक्ट हुआ है। पिछले फ्राइडे का जो सेशन था उसमें 5% अपर सर्किट लगा है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्मेंस देगा और किस टाइप की चीज़ें इससे निकल के आने वाली है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको समझाते हैं कि एक साथ में लर्निंग का कर्व रहेगा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को ले और किस तरीके से हम लोग इसको फर्दर देख सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स हम लोग एक स्क्रीन पे आते हैं। चलिए, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस है आपके सामने जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये बेसिकली अभी जो पी है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है। पहले इसका पी बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। और मार्केट कैपिटल भी 22,000 करोड़ से 19,582 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो 1880 रुपीज़ का करंट प्राइस हो गया है, जो कि एक समय पे 3,000 था। तो 3000 से 1800 के आसपास 40% के आसपास ऑलरेडी ये करेक्टेड है अपने ऑल टाइम हाई से। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.01% है। पर हाल ही में बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें 2023-2024 में डिविडेंड यील्ड आने वाला है और इस शेयर में डिविडेंड भी मिलेगा शेयर होल्डर्स को। बेसिकली डिविडेंड तब मिलता है जब कंपनी अपने एक्सपेंशन के अलावा जो प्रॉफिट रहता है उसे शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहती है, ताकि आपको जो कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड पे करने का कोशिश करती है या डिविडेंड पे करती है। ये बहुत सारी कंपनीज़ में इसी तरह से डिविडेंड होता है, या तो आपको शेयर में प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड भी एक तरह का प्रॉफिट होता है। तो हाल ही में अभी रिसेंटली जो बोर्ड मीटिंग हुआ है उसमें कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि डिविडेंड कंपनी देगी। तो अगर आरओसी आरओई की बात करें तो ये एक जिस हिसाब से रैली रहा है पिछले 5 साल में 60,000% का रिटर्न देखने को मिला है वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में। तो आरओसी आरओई डेफिनिटली 100% के आसपास हो ही जाएगा। और अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 22 का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से ये शेयर 1882 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इस शेयर में स्प्लिट भी आ चुका है। इस शेयर में ऑलमोस्ट 5 टाइम स्प्लिट आ चुका है। अभी ये फेस वैल्यू ₹2 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 150% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 169% का प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रमोटर होल्डिंग 74.5% है। अभी हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टर्स इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। डेप्थ इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर डेप्थ टू इक्विटी का रेशियो देखना चाहें तो 0.18 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन 93% है। ये आरओई ही होता है। सो लेट्स कंपेयर, अगर हम लोग इनके पी को लेट्स से वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के पी को इसके पेयर के पी के साथ कंपेयर करते हैं तो वे बहुत क्लियरली देखने को मिलता है कि 132 का पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इसमें पी तो डेफिनेटली, जबकि ये मॉडरेट हो चुका है थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद 40% जब करेक्शन इसमें देखने को मिला तो उसके बाद से ये थोड़ा सेटल डाउन हुआ है। पी पर पी काफ़ी ज़्यादा था इससे पहले। अगर थोड़ा इसके प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है, डेफिनेटली नो डाउट। अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये हर क्वार्टर एक फिनोमिनल रिजल्ट दे रहा है। अभी हम लोग रीसेंट क्वार्टर का भी रिजल्ट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आपको दिख रहा है कि वो भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप हर क्वार्टर में देखेंगे तो इंक्रीज करते हुए आपको दिख रहा है, एक्सेप्शनली लास्ट क्वार्टर से। तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट अभी हम लोग देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉफिट लॉस की बात करें, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 55 अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, हाँ, 55 करोड़ का 2023 में प्रॉफिट था और अभी 148 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि ऑलमोस्ट 3x के आसपास है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा-सा इसके बैलेंस शीट वगैरह हम लोग देख लिए। इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा या ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे कि आपको इन्वेस्टर्स यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है ना वो कभी भी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिला है। प्रमोटर होल्डिंग मेंटेन्ड है अगेन इस शेयर में। तो अगर आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो ये हर क्वार्टर में ही ये मेंटेन्ड है। मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये प्रमोटर होल्डिंग को कभी भी चीज़ें चेंज नहीं हुई है। हालाँकि लास्ट में कुछ टाइम से शेयर में एफआईआई और डीआईआई के भी स्टेक्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस शेयर में अवेलेबल है। तो ये है 75.4% के आसपास प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, 25.33 के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग है।
अब चलते हैं वारिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ईयर एंड का जो रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर का, उसे देखेंगे एंड इमीडिएटली हम लोग स्विच करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस पर, फिर वहाँ से हम लोग वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्चुअली वारिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के अगर हम लोग Q4 के रिजल्ट के बारे में बात करें ना, तो आपको दिख रहा होगा कि एक फिनोमिनल रिजल्ट जिसे कहते हैं, फिनोमिनल कमबैक कहते हैं या फिर रिजल्ट कहते हैं, वो इसने दिखाया है मार्केट में। इससे बेहतरीन रिजल्ट तो बहुत कम ही कंपनीज दे पाती हैं। अगर रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो 149% का ईयर एंड ईयर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। अगर इबिट्टा की बात करें तो 147% का इबिट्टा ग्रोथ का है। पैट की बात करें तो अगेन 167% का पैट ग्रोथ है। रिकॉर्ड ईयर ग्रोथ है अभी तक का। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 149% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 148 करोड़ का था, पिछले ईयर में 148 करोड़ का था। अभी एक्चुअली 876 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ हो गया है, जो कि 149% है। पैट ग्रोथ की बात करें तो 167% के आसपास 148 करोड़ का पैट ग्रोथ है। अगर हम लोग इसके आइए 2023 और 2024 को एक बार कंपेयर कर लेते हैं ताकि हम लोग को एक आइडिया लग सके, तो रेवेन्यू ग्रोथ की जहाँ पे बात करें तो 61 करोड़ से 273 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंचा है। एबिटा की बात करें तो 22 करोड़ से 75 करोड़ के आसपास एबिटा का ग्रोथ हुआ है। और अगर पैट की बात करें तो 12%, पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 12 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2013 में, 2023 में, और 2024 में 54 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये मुझे जो क्या कहेंगे, क्वार्टर के रिजल्ट्स है ना, वो बहुत फिनोमिनल है, मतलब एक्सेप्शनल है, बहुत अच्छा है क्वार्टर का रिजल्ट में, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ये आपको ये तीन चीज बहुत हाईलाइटेड दिखाई गई है, रेवेन्यू, इबिटा एंड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो कि बहुत अच्छा है और अभी तक बहुत अच्छा देखने को मिला है। चलिए चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे और थोड़ा सा इसके चार्ट को देखते हैं, चार्ट कैसा फ्रेम हो रहा है, और उसके बाद हम लोग चीज़ों को थोड़ा और क्लियरली समझ पाएंगे। तो अगर चार्ट के बारे में आप देखेंगे ना, तो ये टाइम फ्रेम हम कंप्लीट ईयर का लिए हैं एंड बेसिकली ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। मुझे बेसिकली डीएमए एंड 50 डीएमए एंड 200 डीएमए पे काफ़ी बिलीव होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। अगर यहाँ से आप डेथ क्रॉसओवर या अगर गोल्डन क्रॉसओवर को फॉर्म करते हैं, तो ये एक आपका एक अच्छा साइन बना के देता है कि आपको एंट्री लेनी चाहिए या फिर एग्जिट लेना चाहिए, या इस शेयर में बने रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ना ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज या अगर हम डीएमए की बात करें डेली मूविंग एवरेज, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर और बहुत अच्छा रहता है। मुझे मुझे काफ़ी सही लगता है। तो इस चार्ट को हम ड्रॉ किए हुए हैं ग्रीन कलर का। अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये एसएमए के आसपास है, और 200 के आसपास का चार्ट देखेंगे तो ये डीएमए के आसपास है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर अप्रैल 19 के वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है इस शेयर में, और वो भी बाइंग वॉल्यूम आया है, और उसके बाद से थोड़ी थोड़ी सेलिंग वॉल्यूम भी चलती आ रही है। पर बाइंग सेलिंग दोनों ही अपने मतलब हैंड इन हैंड है एंड बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ये शेयर। अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम को डिक्रीज कर दे, 6 मंथ का टाइम फ्रेम को कर दे, तो ये 50 डे डीएमए एवरेज जो है 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर यही हम 3 मंथ के आसपास कर दे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक क्रॉस ओवर है। बेसिकली क्रॉसओवर का मतलब हुआ ये आपको एक डेथ क्रॉसओवर बना रहा है। डेथ क्रॉसओवर के बाद से जनरली शेयर जो है वो डाउन होता है, और हम लोग देखें पिछले 7-8 दिन में शेयर ने बहुत लोअर सर्किट पे शेयर ट्रेड करा था। तो यहाँ के बाद से अगर रिवर्सल मिलता है शेयर को, शेयर का एक सपोर्ट जोन था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन पे शेयर मतलब अगर आप सपोर्ट जोन देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि उस सपोर्ट जोन पे शेयर को एक अच्छा बैकअप मिला। 1600 के आसपास का सपोर्ट जोन था, जहाँ पे शेयर को बहुत सही बैकअप मिला, तो वहाँ से शेयर ने एक मूवमेंट दिखाई। अगर आप यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये 1600 के आसपास का सपोर्ट जोन था, तो जिसे शेयर मतलब ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिला। अगर यही इसके बाद सेकंड सपोर्ट जोन आपको 1300 के आसपास दिखता, तो ये मुझे यहाँ से जो रिवर्सल देखने को मिला है, अगर ये रिवर्सल कल भी बना रहता है मार्केट में, तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन होगा वारिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड देखने के लिए। तो देखते हैं, कल एक मॉनिटर कर लेंगे मार्केट में कैसी चीज़ें फ्लो हो रही हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ये एक बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो था, जिसमें हम और आप साथ में मिलकर एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि एक एजुकेशनल चीज़ें मेंटेन हो सके। ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इसको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन समझने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे आपको ही नुकसान होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।